most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower. You're welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 03056319464. Respected student, today we are going to discuss Heparin by John Keats, line to line translation. Today I'll explain you line to line translation from 151 line to 225. जॉन कीट्स 1795 में मूरगेट इंग्लैंड में पैदा हुए। जॉन कीट्स की डेथ 1821 में हुई। ऑलमोस्ट 25 ईयर एज पाई है। यंग रोमांटिक के नाम से जाने जाते हैं। पोएट ऑफ ब्यूटी कहलाते हैं। प्योर पोएट कहा जाता है और जॉन कीट्स को ग्रीक पोएट भी कहा जाता है। जॉन कीट्स कहते हैं, माई इमेजिनेशन इज माई मोनेस्ट्री एंड आई एम इट्स मंक। जॉन कीट्स कहते हैं, ब्यूटी ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू नो ऑन दिस अर्थ। हियर लाइज, जब इनकी डेथ हुई तो इन्होंने कहा कि मेरी कब्र के ऊपर ये लिख देना। लोगों ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया। ये उन क्रिटिक्स के लिए है जो मेरे लिए कहते थे कि आई एम नॉट अ गुड पोएट, माई वर्क इज़ अ चाइल्डिश वर्क। तो उनके लिए इसने लाइंस कुछ लिखी हैं, आपसे शेयर करता हूँ। कहता है, हियर लाइज वन whose name was written in water। कि अगर आप इटली में कहीं जाएं तो इटली में इसकी कब्र है, इटली में बनी हुई है, तो वहाँ आप देख सकते हैं उसने अपनी कब्र पे ये लिखवाया है, माई लव इज़ सेल्फिश, आई कैंट ब्रीथ विदाउट यू। फैनी ब्राउन के लिए इसने कहा था। सच हैज़ अ मेमोरी, जॉन कीट्स। लेट्स स्टार्ट line to line translation. Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 03056319464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Let's start. अब थिया जो कि एक गॉडेस है, थिया एक गॉडेस है और वो सिस्टर है सैटर्न की। थिया और सैटर्न दोनों मूव करते हैं, तो उसकी मूवमेंट जो है थिया बताती है कि उसकी वजह से दूसरे जो गॉडेस जो हैं, जितने भी दूसरी गॉडेस और गॉड जो उसके फॉलोअर हैं, वो गॉड्स स्टूपिफाइड कंडीशन में हैं, मदहोश हैं, अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं, लेजी हैं, और वो खौफजदा हैं, टेरिफाइड हैं। और जैसे ये मूवमेंट करता है तो उनके अंदर कुछ जान आती है। जब लीडर आगे खड़ा होता है तो उसके जो फॉलोअर हैं वो खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। तो यही कोई कंडीशन डिस्कस करेगी। कौन? थिया बताएगी। ओ सैटर्न, कम अवे एंड गिव देम हार्ट। ऊपर देखें 151 लाइन 151 लाइन पे, ओ सैटर्न कम अवे एंड गिव देम हार्ट, यानी तुम आओ और तुम दूसरों को मोटिवेट करो जो सोए हुए हैं, मदहोश हैं, अनकॉन्शियस, स्टूपिफाइड हैं और मदहोश पड़े हुए हैं। I know the cupboard, for thence came I hither. Thus brief then beseeching का मतलब होता है इल्तिजा करना, eyes. She went with backward footings through the shades in space. He followed and she turned to lead the way. Though aged bogs that yielded like the mist, which eagles cleaves up mountains from the nest. देखिएगा, ओ सैटर्न कहती है, अब थिया उसे कह रही है, सैटर्न सेड, यानी थिया सेड टू सैटर्न, तुम्हारे लफ्ज जो हैं, कहती कम अवे, तुम आओ, एंड गिव देम हार्ट, और दूसरों को मोटिवेट करो कि जो तुम्हारे फेलो गॉड्स हैं, जो फैलन गॉड्स हैं और जो एग्जाल्टेड पोजीशन से गिरे हैं, उनको मोटिवेट करो। आई नो द कवर्ट फॉर दीज कैम आई हियर। वो कहती है, मैं जानती हूँ कि
तुम्हारे जो वर्ड हैं, तुम्हारा बोलना। आई नो द कवर्ट फॉर देंस कैम आई हिदर, के कैम आई हिदर के मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दिस दस ब्रीफ देन बी बेसीचिंग आइज शी वेंट, वो यानी ब्रीफ सा बोलती है, देन विद बेसीचिंग आइज शी वेंट, फिर वो इल्तिजा करती हुई आंखों से यानी चलती है। विद बैकवर्ड फुटिंग थ्रू द शेड्स ऑफ स्पेस, किसके बैकवर्ड्स, तो ये अल्फाज बोलती बोलती थिया क्या करती है, थिया अपनी जो बसीचिंग आइज इल्तिजा करती हुई आंखें हैं उससे वो वॉक करती है, पीछे की तरफ चलना शुरू कर देती है। ग्लूम ऑफ द फॉरेस्ट यानी परेशानियों के जंगल में। अब क्या करता है, ही फॉलोड एंड शी टर्न टू लीड द वे, वो उसके पीछे चलता है। शी टर्न द लीड द वे, और वो उसे क्योंकि चूंकि वो रास्ता जानती है, वो आई है उन सारे गॉडेस को देख के, गॉड और गॉडेसेस जो बड़े हुए हैं उसके मदहोश कॉन्शियस, तो उनको देख के आई है, तो थिया अब उसको रहनुमाई करेगी उसकी। ही फॉरवर्ड, वो उसके पीछे चलता है। एंड शी टर्न टू लीड द वे, और वो उसे रास्ता बताती जाती है और वो पीछे आता है। थ्रू द एज बॉग्स, पुरानी झाड़ियों से, जंगलों से, दैट यील्डेड लाइक द मिस्ट, जिसने उसको घेरा हुआ है, मिस्ट बनाया, यानी वो पुराने जंगलों से गुजरती जाती है और वो उसको क्या करता है, वो प्रोड्यूस करती है। यील्डेड का मतलब होता है पैदा करना, देना। वो एक साथ साथ जहाँ जहाँ से वो गुजरते जाते हैं तो उनके ऊपर क्या है, एक ऐसे धुंध सी जैसे बनी हुई है। विच ईगल्स क्लीव अप माउंटिंग फ्रॉम देयर नेस्ट, तो जैसे ऐसे ही है जैसे ईगल्स जो हैं वो उड़ते जाते हैं और साथ साथ अपने जो घोंसले हैं उनको साफ करने के लिए जब उनके इर्द गिर्द ऐसे मिस्ट सा या कोई चीज़ बन जाती है तो वो बिल्कुल ईगल की तरह ऐसे रास्ता बनाती जाती है और आगे आगे जाती है, उसके साथ कंपेयर किया है ताकि फॉग जो है, फॉगी जो एयर है वो क्लियर हो जाए। मीनवाइल, उसी दौरान, इन अदर रियल्स बिग टीयर्स वर शेड, उसी दौरान वो कहती है कि जहां से वो चली है दूसरी तरफ दूसरे जो गॉड हैं या जितने भी गॉड्स हैं जो उनके फॉलोअर हैं उनके, वो आंसू बहा रहे हैं। मोर सारो लाइक टू दिस, वहां पे ज्यादा मातम है। एंड सच लाइक वो, और इतनी ज्यादा परेशानी है, कितनी ज्यादा परेशानी है। टू ह्यूज फॉर द मोटर टंग टू पेन और सक्राइब, सक्राइब का मतलब होता है लिखना। पब्लिक राइटर जो होते हैं जो लिखते हैं तो उनके बारे में, पेन ऑफ सब्सक्राइब का मतलब लिखें राइटर्स जो लिखते हैं, यानी पब्लिक राइटर या लिखने वाले राइटर्स, कि इतनी ज़्यादा परेशानी है जहां वो जा रहे हैं। टू ह्यूज ऑफ द मॉडल टंग, कि इंसानी जो ज़बान है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और पेन ऑफ सब्सक्राइब, ना जो लिखने वाले पेन है उसे लिख सकती है। द टाइटन फियर्स, टाइटन जो है वो खौफजदा है। सेल्फ हिड, और अपने आप को छुपाया हुआ है। प्रिजन बाउंड, और अपने आप को बाउंड किया हुआ है, किसमें, प्रिजन में, कैद में। ग्राउंड, आहें भर रहे हैं। फॉर द ओल्ड एलिगेंस वन मोर्स, यानी वो अपने पुराने जो उनका जो गॉड है उसके लिए आहें भर रहे हैं, दुख में हैं, खुद को बाउंड किया हुआ है। एंड लिसनड इन शार्प पेन्स फॉर सैटर्न्स वॉइस, और सैटर्न की जो वॉइस है उसको सुनकर और जो है पेन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने चूंकि एक गवर्न किया है, हुकूमत की है, तो अपने लीडर की आवाज़ सुन के और परेशान होते हैं। बट वन ऑफ द होल मैमूथ ब्रूड स्टिल केप्ट, बट वन ऑफ द वन ऑफ द होल मैमूथ ब्रूड स्टिल केप्ट, लेकिन उनमें से कहता है कुछ जो हैं वो ब्रूड खड़े, बिल्कुल खड़े हैं, साकन खड़े हैं, मदहोश खड़े हैं, ब्रूडिंग कंडीशन में खड़े हैं, यानी वो होल, वन ऑफ द होल ममूथ ब्रूड स्टिल कैप, लेकिन उनमें से जो एक है वो अभी बिल्कुल साकन, लापरवाह, मदहोश या बचा हुआ है या अभी खड़ा है। कौन है? हिज सॉवरेनिटी एंड रूल एंड मेजेस्टी, उसकी ताकत, उसकी हुकूमत, उसकी ताकत अभी महफूज है। वो कौन है? ब्लेजिंग हैप्रियन ऑन हिज ऑर्ब फायर, वो अपनी
फायर के सर्कल में चमक रहा है। ऑर्ब होता है फायर एंड सर्कल, ऑर्ब का मतलब होता है बेसिकली सर्कल। तो फायर का सर्कल वो कौन है? जो सन का जो गॉड है, क्या नाम है? ब्लेजिंग हेपरियन, चमकता हुआ हेपरियन ऑन हिज ऑर्ब फायर, अपने ऑर्ब फायर में कहता है महफूज है। स्टिल सैड, अभी बैठा है। स्टिल स्नफ्ड, और अभी महसूस करता है। इंसेंस, खुशबू। टीमिंग अप, और उभरता है। फ्रॉम मैन टू द सन गॉड्स, फ्रॉम मैन टू इंसान से सन के गॉड्स तक। येट अनसिक्योर, लेकिन वो भी अनसिक्योर है अभी, तब भी कहता है वो भी अब अनसिक्योर है। कौन? हैप्रियन। फॉर एज, अब हैप्रियन का सारा जिक्र जो ना हैप्रियन का होगा, मैं बता देता हूं। अब हैप्रियन के बारे में डिस्कशन होगी कि हैप्रियन जो है चूंकि बच गया है, सन का गॉड है, बचा हुआ है, चमक रहा है, लेकिन वो खौफजदा है। अपने महल में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर डोम तक जाता है, फिर गुंबद तक जाता है, एक से दूसरी टॉप पे जाता है, नींद नहीं आती, रात को परेशान रहता है, और बिल्कुल वो भी वेवर्ड कंडीशन में है, क्योंकि टाइटन्स जो है वो हार चुके हैं। तो टाइटन्स के हारने की वजह से वो भी परेशान है, क्योंकि वो भी एक टाइटन ही है, हैप्रियन। फ्रॉम मैन टू सन गॉड येट अनसिक्योर, यानी वो जो इंसानों का सन गॉड है वो परेशान है, येट वो भी अनसिक्योर है। फॉर एज अमंग एज मॉर्टल ओमेंस ड्रेयर्स, यानी उसके बारे में भी बहुत सारे हमारे दरमियान कहता है कि बहुत सारे बदशगुनी हैं। ओमन का मतलब होता है प्रोफेसीज, किसी के बारे में जो प्रोफेसीज करना, बदशगुनी करना, तो उसके बारे में भी बहुत सारी बदशगुनी हैं। क्या है? फ्राइट, वो खौफजदा है। परप्लेक्स, परेशान है। सो ऑल शडर ही, और इसकी वजह से वो बिल्कुल शडर्ड है, टेंस है, परेशान है, हिला हुआ है। नॉट एट डॉग्स हॉल्स, नॉट एट डॉग्स हॉल, जैसे कहता है नॉट, वो एक कहता है किसी डॉग के हॉलिंग की वजह से परेशान नहीं है। ग्लूम बर्ड, या बर्ड्स के परेशानी की वजह से। हेटेड स्क्रीच, या किसी बर्ड्स की आवाज की वजह से, या डॉग के हॉलिंग की वजह से वो परेशान नहीं है। और द फैमिलियर विजिटिंग ऑफ वंस, या किसी के आने की वजह से, किसी आशना के आने की वजह से। अपॉन द फर्स्ट टॉल्स ऑफ द पासिंग बेल, ना किसी बेल बजने की वजह से। यानी वो परेशान किस लिए है? वो परेशान इसलिए है कि ही इज आल्सो फीलिंग दैट हिज government will be snatched by the Olympians. He is terrified, in fact. Or prophecies of the midnight lamp, किसी कहता है midnight lamp की या जलने की वजह से prophecy, but a horror portion to giant nerves. लेकिन कहता है ये जो खौफ है ये एक इंसान के खौफ से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक बादशाह का, एक बहुत बड़े गॉड का खौफ है। तो ये खौफ जो हैप्रियन का खौफ है बड़ा स्ट्रॉन्गर है ह्यूमन नर्व से। पोर्शन टू द जायंट नर्व्स, यानी उसका जो खौफ है वो एक इंसान का नहीं, वो हॉरर और खौफ एक इन गॉड का खौफ है, और इंसान के नर्व से, ह्यूमन नर्व से बहुत ज़्यादा खौफ है, इतना वो नर्वस है। कैसे? ऑफन मेड, देखें कीट्स जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के बाद एग्जैजरेशन को यूज करता है। ऑफन मेड हैप्रियन एच, हैप्रियन जो है वो क्या है यहां पे? ऑफन मेड हैप्रियंस एच, ये अक्सर हैप्रियन की परेशानी का बायस बनता है। क्या चीज़ के उसकी सल्तनत छीन जाएगी, और टाइटन्स जो है वो लूज कर गए हैं, हार गए हैं, तो वो भी हार सकता है। हिज पैलेस ब्राइट बेस्टन, बेस्टियन का मतलब लिखें, बेस्टियन का मतलब होता है फोर्टिफाइड पोजीशन। जो कला होता है ना उसको हर तरफ से जैसे महफूज किया जाता है, उसको कहते हैं बेस्टियन। हिज पैलेस ब्राइट बेस्टियंस, उसका जो पैलेस है वो बड़ा चमक रहा है और बड़ा फोर्टिफाइड है, हर तरह से कला जो है मजबूत है उसका। विद पैरामिड्स ऑफ ग्लोइंग गॉड्स, और उसके इर्द गिर्द क्या है? ग्लोइंग गॉड, चमकदार सोने से रास्ता किया गया है। एंड टच, अब उसका पूरा पैलेस बताएगा। एंड टच्ड विद द शेड ऑफ द ब्रोंज्ड ऑब्लिस्क्स, और उसके इर्द गिर्द जो है वो निशान है। ब्रॉन्ज का मतलब लिखें मिक्सचर्स ऑफ द कॉपर एंड टिन्स, यानी कॉपर और टिन जो है इसको मिला के उसने उसको
उसको उसके शेड्स बनाए हैं उसके अंदर। ग्लेड ब्लड रेड, और उसके अंदर गुलाबी जो कलर है वो चमकता है। ग्लेड का मतलब लिखें ब्राइट, चमकना। थ्रू ऑल द 1000 कोर्ट्स, उसके जितने भी सहन हैं, यानी हजारों उसके सहन हैं, उससे वो अब वो गुजरता जाता है। आर्च एंड डूम्स, आर्च से और डूम से, एंड फायरी गैलरीज, और बहुत सारे कहता है आग के बने हुए रास्तों से। एंड ऑल इट्स कर्टन्स ऑफ अरोरियन क्लोथ्स, अरोरियन का मतलब लिखें गॉडेस ऑफ द डान, सुबह की देवी। और कहता है उसकी जो कर्टन्स हैं वो अरोरियन जो सुबह की गॉडेस है उसके बादल से बने हुए हैं। फ्लश्ड एंगरली वाइल सम टाइम ईगल विंग्स, और कहता है बड़ा एंगरली, गुस्से से, वाइल सम टाइम ईगल्स विंग, ऐसे कि जैसे कोई किसी ईगल, किसी अकाब के विंग्स होते हैं। अनसीन बिफोर बाय गॉड्स वंडरिंग मैंस, और हैरान कुन आदमी जिसे गॉड्स जो हैं वो देख ना सकें और इंसान हैरान रह जाएं। डार्कन द प्लेस, वो इस प्लेस को डार्कन तारीख करता है। एंड द निगिंग्स स्टीड्स वर हर्ड, और वहाँ पे अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें जो हैं वो सुनी जाती थी। नॉट हर्ड बिफोर बाय गॉड्स और वंडरिंग मैंस, और इंसान जो है यानी गॉड्स, ना तो इंसान उसको सुन सकते थे, ना वंडरिंग मैन, ना इंसान सुन सकते थे, ना उसको गॉड सुन सकते थे, ना इंसान सुन सकते थे जो आवाज़ें वहाँ से आ रही थी। ऑल्सो व्हेन ही वुड टेस्ट द स्पाइसी रेत, और जब वो स्पाइसी ट्रीज को टेस्ट करता होगा। ऑफ इंसेंस, खुशबू की। ब्रीथ अलॉफ्ट फ्रॉम सैक्रेड हिल्स इंस्टेड ऑफ द स्वीट हिज सिंपल पैलेट्स टुक। सेवर्स poisonous brass and the metal six, and so when the harbors in the sleepy west after the full completion of the fair days। और इसमें वो बता रहा है कि ऑफ इंसेंस ब्रीथ अलॉफ्ट फ्रॉम द सैक्रेड हिल, और कहता है पहाड़ियों से, जो मुकद्दस पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इंसेंस की खुशबू आती। एंड इंस्टेड ऑफ द स्वीट हिज एम्पल्स पैलेट्स टुक, और स्वीट कहता है वहाँ पे हर तरफ से ऐसे कि जैसे कोई खुशबू और मीठी खुशबू आ रही है। सेवियर ऑफ द पॉइजनस ब्रैस मेटल सिक्स, और हर तरफ से मेटल्स जो है वो एक पॉइजनस मेटल जो है उसने उसको घेरा हुआ है। सो व्हेन हार्बर्स इन द स्लीपी वेस्ट, जब वो यानी पूरा हरकत करता हुआ, हैप्रियन की बात कर रहा है, जब हैप्रियन जो है अपना चक्कर कंप्लीट करता हुआ वेस्ट या मगरब की तरफ आता है, आफ्टर द फुल कंप्लीशन ऑफ द फेयर डे, पूरा दिन कंप्लीट करके, यानी वो पूरा जो उसका जो पैलेस है उसको डिस्कस किया गया। आगे देखें, फॉर रेस्ट डिवाइन एग्जाल्टेड कोच, और फिर जो कहता है डिवाइन जो गॉड है वो अपने कोच के ऊपर रेस्ट करता है। आला कोच जो उसके लिए सजा हुआ उस पर रेस्ट करता है। एंड स्लम्बर इन द आर्म्स ऑफ द मेलोडी, और कहता है म्यूजिक के आर्म्स में कहता है स्लम्बर, सो जाता है। ही पेस्ड अवे द प्लेजेंट आवर ऑफ ईज, और फिर कहता है बड़ी ही पेस्ड अवे द प्लेजेंट आवर ऑफ ईज, और वो फिर कहता है आवर्स जो है बड़ी आसानी से शानदार आवर्स गुजारता है। विद स्ट्राइड का मतलब लिखें हेस्ट, तेजी से चलना। स्ट्राइड क्लोजल, तेज चलते हुए। ऑफ वन फ्रॉम हाल टू हाल, एक हाल से दूसरी तरफ जाता है, यानी वो एक हाल से दूसरी तरफ हरकत करता जाता है। वाइल फॉर विद इन ईच आइसल्स एंड डीप रिसेस, आइसल का मतलब लिखें कॉरिडोर। वाइल फॉर विद इन ईच, वो एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाता, डीप रिसेस, और गहरी रिसेस करता हुआ। हिज विंग मिनियंस, मिनियन का मतलब लिखें फॉलोअर्स, सबॉर्डिनेट, और उसके जो विंग्स मिनियंस हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, जो उसके पीछे आने वाले हैं। इन क्लोज क्लस्टर स्टूड, वो उसके कहता है कि पीछे खड़े रहते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। अमेज्ड एंड फुल ऑफ फियर, और बिल्कुल कहता है जितने भी उसके फॉलोअर हैं वो अमेज्ड हैं, हॉरिफाइड हैं, वो भी खौफनाक है, क्योंकि उनका बादशाह जो है हैप्रियन वो खौफनाक है। लाइक एंग्शियस मैन, वो ऐसे खड़े हैं जैसे परेशान इंसान होते हैं। हु ऑन वाइड प्लेन्स
जो वाइड प्लेन गैदर्स पेंटिंग ट्रूप्स, और वो ऐसे खड़े हैं, यानी खुली बहुत वसी और इस इलाका है और उस पर ऐसे खड़े हैं कि उनकी सांसें फूली हुई हैं, इनकी ट्रूप्स की, उसके फॉलोअर की, उसके सबॉर्डिनेट की, क्योंकि बादशाह परेशान है, उनका हैप्रियन परेशान है, तो वो जो उसके फॉलोअर हैं, उसके सबॉर्डिनेट हैं, वो भी उनकी सांसें फूली हुई। पेंटिंग का मतलब होता है सांसें फूलना, ट्रूप्स होता है दस्तों की, और उसके दस्ते जो हैं वो वाइड खुली जगह खड़े हैं और उनकी सांसें फूली हुई हैं। व्हेन अर्थक्वेक जार देयर बैटलमेंट एंड टावर्स, जब एक बहुत तेज अर्थक्वेक आता है, जमीन हिलती है, एंड देयर बैटलमेंट एंड टावर्स, और उनकी जो बैटलमेंट हैं और उनके जो टावर हैं, बड़े बड़े जो टावर हैं, वो हिलते हैं। इवन नो वाइल सैटर्न रोज फ्रॉम आइसी ट्रेंस, आइसी ट्रेंस का मतलब लिखें डेथ लाइक स्लीप, और कहता तब सैटर्न जो है वो रोज्ड होता है, यानी उठता है किससे, अपने आइसी ट्रेंस से, अपने स्लीप जैसा जो डेथ जैसी एक स्लीप है उससे उठता है। वेंट स्टेप फॉर स्टेप विद थिया, और थिया के साथ स्टेप स्टेप यानी एक कदम के साथ कदम मिला के चलता है। थ्रू द वुड्स, जंगलों से, हैप्रियन लीविंग द टिवलाइट इन द रियर, और हैप्रियन जो है अपने पीछे टिवलाइट रोशनी को पीछे छोड़ते आगे बढ़ता है। कैम स्लोप ऑन द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब लिखें डोर स्टेप, वर्ज किनारा। और अब हैप्रियन जो है वो स्लोप के जैसे रास्ते से आया है, एक नुक्कर से, एक वर्ज से वेस्ट की जानब आया है, वेस्ट तक पहुंच गया है, यानी जो वेस्ट जो इलाका है, एक साइड से चला है तो दूसरी साइड पे पहुंच गया है। वो सूरज का गॉड है तो डेफिनेटली सूरज के साथ साथ चलता है। देन एज वाज वॉन्ट, जैसा कि रिवाज था, वॉन्ट का मतलब लिखें रिवाज। एज वाज द वॉन्ट हिज प्लेस डोर फ्लू ऑप्स, हिज डोर वे फ्लू ऑप्स, और उसके दरवाजे पर बड़ी संजीदगी के साथ स्मूथेस्ट साइलेंस, एक बहुत गहरी खामोशी है। से व्हाट सोलम्स ट्यूब्स, और संजीदा ट्यूब म्यूजिक बजाया जाता है, ट्यूब का मतलब है म्यूजिक पाइप। बलोन्स बाय द सीरियस जैफर्स, जैफर का मतलब लिखें सीरियस मिक्स्ड ब्रीज, एक बड़ा संजीदा सा हवा का झोंका उसे कहते हैं जैफर। ब्लोन बाय द जैफर्स गेव ऑफ स्वीट, और अब फिर उसके बाद, यानी ये सारी पोजीशन है, उसके बाद एक खामोशी को तोड़ने के लिए एक सीरियस ब्रीज जो है, हवा का झोंका चलता है। गिव ऑफ स्वीट, बड़ा मीठा, जो कि बड़ी एक बड़ा मीठा सा और बड़ा माइल्ड सा झोंका चलता है। एंड वेंडरिंग साउंड, और फिर आवाज़ आती है किसकी, स्लो ब्रीथ मेलोडीज। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर उसकी, यानी पूरा जो है ये एक जो टेक्स्ट है, मैं आखिर तक इसको पढ़ता हूँ। एंड लाइक अ रोज इन द वर्मिल्स टिंट्स एंड शेप्स, इन फ्रेग्रेंस सॉफ्ट एंड कूलनेस टू द आईज, दैट इनलेट टू severe magnificence, stood full blowns for the gods to enter in. stood full blowns, ये लास्ट में मैंने जो लाइन पढ़ी है, बादशाह एक हवा का झोंका चलता है, सीरियस हवा का झोंका, बड़ी मीठी खुशबू आती है, वेंडरिंग साउंड, और एक आवाज आती है, स्लो ब्रीथ मेलोडीज, और आस्ता आस्ता से मेलोडीज म्यूजिक चलता है। और उसके बाद क्या होता है, बयक वक्त डोर फुल ब्लोन फॉर द गॉड टू एंटर, बादशाह सलामत के हैप्रियन के एंटर होने के लिए दरवाजा बयक वक्त, फुल ब्लोन का मतलब होता है अचानक दरवाजा खुलता है। दैट इनलिट स्वीयर मैग्निफिशेंस, और बड़ा चमकदार, मैग्निफिशेंस का मतलब होता है शानदार, और एक शानदार जो है वहां से व्यू जो है, इनलेट जो है व्यू उसके दरवाजे के खुलने से आता है। इन फ्रेग्रेंस सॉफ्ट एंड कूल टू द आईज, इतनी खुशबू, यानी बड़ी नरम सी खुशबू और आंखों को लुभाने वाली, ठंडा करने वाली, वहाँ से नज़ारा
दिखाई देता है जब वो दरवाज़ा ओपन होता है। डोर फुल ओपन व्हेन गॉड एंटर्स, ये है इसका। ही एंटर्ड, वो दाखिल हुआ, बट ही एंटर्ड फुल ऑफ रैथ, लेकिन वो बड़े गुस्से से एंटर हुआ। कौन है? प्रियन। हिज फ्लेमिंग रोब स्ट्रीम्ड आउट बियॉन्ड हिज हील, इसकी फ्लेमिंग्स जो, इसका जो फ्लेमिंग रेड कलर जो है, स्ट्रीम्ड आउट बियॉन्ड हिज हील। जब वो गुस्से से एंटर होता है ना बेसिकली, तो उसका जो उसने चोगा पहना होता है, जो उसने ऊपर फुल अपने कपड़ा पहना होता है, तो एक हवा का झोंका चलता है, बड़ी तेज़ हवा आती है, तो उसकी हील से ना ऊपर जो कपड़ा है ना, उस चोगा जो उसने पहना हुआ है, वो उसकी हील से ऊपर हो जाता है, ऐसे अनकवर हो जाता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। ही एंटर्ड, वो एंटर हुआ, बट ही एंटर्ड फुल ऑफ रैथ, लेकिन वो बड़े गुस्से से एंटर हुआ। हिज फ्लेमिंग रोब स्ट्रीम आउट बियॉन्ड हिज हील, बियॉन्ड हिज हील कि हवा का एक तेज फ्लेमिंग, एक तेज झोंका जो है चलता है, और वो क्या करता है, वो उसकी जो एड़ी है उसको अनकवर कर देता है, यानी वो कपड़ा जो है ऊपर की तरफ उठता है। एंड गिव अ रोर, और वो रोर करता है, वो चीखता है, और एज इफ द अर्थली फायर, जैसे कोई कहता है हेमनली फायर जो है वो उसकी आवाज़ आती है, यानी जब कभी आग जल रही होती है तो उससे जैसे आवाज़ें निकलती है, ऐसे वो रोर चीखता है। दैट स्केयर्ड अवे द मीक ईथरल आवर्स, जो कहता है ईथरल आवर का मतलब लिख रहे हैं हेमनली, सेलेस्टियल, आवर्स टाइम, घंटे, वो इतना दैट स्केयर्ड अवे, जो कहता है कि ईथरल जो हेमनली आवर्स हैं, यानी उस वक़्त को भी वो, आज इस वक़्त को भी वो कपा देता है, खौफजदा कर देता है जब वो चीखता है। एंड मेड देयर डव विंग्स ट्रेम्बल्स, और जितने फरिश्ते होते हैं, दूसरे जितने गॉड्स होते हैं, फॉलोअर, सबॉर्डिनेट, उनके जो डव जैसे पर होते हैं वो कांपने लग जाते हैं। ऑन ही फ्लेयर्ड, और वो बर्न होता है, वो जलता है। ऑन द फ्लेयर्ड, यानी ऑन ही फ्लेयर्ड, और वो आग बगोला होता है। क्या करता है? फ्रॉम स्टेटली नेव्स टू नेव, नेव्स टू नेव का मतलब लिखें प्लेस टू प्लेस, और वो बड़ी कहता है कि तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वॉल टू वॉल, एक टॉम से दूसरे टॉम में, थ्रू बावर्स ऑफ द फ्रेगरेंस, और एक कॉटेज से दूसरे कॉटेज में, एंड इन रीथ लाइट, वो गैलरीज में या एक रोशनी से दूसरी रोशनी में, एंड डायमंड पेव्ड लस्ट्रस लॉन्ग आर्केड, और एक गैलरी से, आर्केड का मतलब लिखे रास्ते, गैलरी, और एक गैलरी से दूसरी गैलरी में चमकते हुए, डायमंड की तरह चमकती हुई गैलरी में जाता है। अंटिल ही रीच द ग्रेट खपूला, खपूला का मतलब लिखें लिंकिंग टुगेदर, ऐसी प्लेस जो एक को दूसरे से मिलाती है या टॉप पे होती है, उसको कहते हैं कपूला। हत्ता कि वो एक जो सबसे ऊपर वॉल्ट होती है, डोम होता है, उसमें पहुंच जाता है। देयर स्टैंडिंग फ्यूरियस ब्रीथ, वहाँ खड़ा होके बड़ा फ्यूरियस नीचे वो देखता है। ही स्टैम्प्ड हिज फुट, यानी वहाँ जाके बड़ा गुस्से से वो क्या करता है, नीचे की तरफ ही स्टैम्प हिज फुट, अपना पाँव ऐसे नीचे मारता है। उस ऊपर टॉम पे पहुँच के ना, तो पूरे गुस्से से ऐसे पाँव नीचे मारता है। स्टैम्प का मतलब होता है नीचे पाँव मारना, हिज फुट। एंड फ्रॉम हिज बेसमेंट, और कहता है उसके बेसमेंट में क्या होता है फिर, डीप टू द हाई टावर, वो नीचे से लेके फिर ऊपर तक वो क्या होता है, बेसमेंट क्या करता है, जैट हिज ओन गोल्डन रीजन, उसकी पूरी गोल्डन जो उसकी पूरी रीजन है उसका, उसको जैरड कर देता है। जैरड का मतलब लिखें खौफनाक आवाज़, साउंड, उसमें आवाज़ जो है वो गूंजती है, उसको शेक कर देता है। आगे जैरड का मतलब लिखें खौफनाक आवाज़, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी पूरी सल्तनत में फिर गूंजती है आवाज़। एंड बिफोर द क्विवर एक लफ्ज़ होता है, उसी से निकला है क्विवरिंग। क्विवरिंग का मतलब होता है शेक करना, हिलना। एंड बिफोर द क्विवरिंग थंडर, और कहता है और ये कपाता हुआ
थंडर देयर अपॉन हैड सीज्ड, बिल्कुल कहता है रुक गया है। हिज वॉइस लेफ्ट आउट डिस्पाइट गॉड लाइक कर्व्स, और कहता है कि उसकी आवाज़ ने गॉड लाइक जैसी उसकी आवाज़ है या इतनी आवाज़ है उसने हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया। कर्व का मतलब होता है कंट्रोल करना। नहीं जी, कल इंशाल्लाह ऑनवर्ड 227 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे 250 लाइन, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगी। आगे बुक 2 है वो अपने कोर्स में नहीं है, तो यही है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसे कन्वर्ट करके ना इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूँगा। जॉन कीट्स के बाद